Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to Winnie Vlog. So this vlog is basically मेरी ईद की तैयारियां और व्लॉग खास उन लोगों के लिए है जिनको बहुत शौक है मेरी ईद देखने का। बाय द वे मेरी ईद इतनी अच्छी नहीं होती, बट सबसे पहले मैं पार्लर गई थी। पार्लर जाके मैंने बाल वाल कटाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने डाई करवाया और डाई का कलर पता नहीं है, तो मैं कलर याद नहीं रखती आई। और आप लोग बहुत पूछते हो कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ। मैं हमेशा गार्नियर और रेवलॉन का कलर लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने गार्नियर का कॉफ़ी ब्राउन कलर लगवाया है, बहुत अच्छा लगता है बालों पे। दिस पार्लर डिज़र्व सो मच। आई थिंक पार्लर को जितनी अटेंशन मिलती नहीं, उससे ज़्यादा ये डिज़र्व करते हैं अटेंशन। आई थिंक लोगों को यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि आंटी का काम बहुत अच्छा है। आई थिंक मैंने आंटी को बस इतना बोला था कि मेरे बाल लेयर कट कर लें और जो है डाई कर लें, ठीक है। तो आंटी खुद ही सब कुछ करती जा रही थी। पहले डाई भी किया, फिर वॉश भी किया और फिर ब्लो ड्राई भी किया और उसके बाद स्ट्रेट भी किया। मतलब वाओ, ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया। उसके बाद और सीरम भी लगाया एंड में। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी। आंटी ने मुझसे पेमेंट बहुत कम लिया है एंड आई वॉज सो एम्बेरस्ड। और ये आंटी हमारी पहचानने वाली हैं, तो मतलब मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी। कटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई, मतलब बहुत ही कम पैसों में। सो गाइज, ये है वो हेयर कट जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं करवाऊंगी। सो ये हेयर कट है लेयर कट, फुल लेयर कट मैंने कराया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लिटरली इन लव विद दिस हेयर स्टाइल एंड या गाइज, आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू टू आंटी। अच्छा भाई, उसके बाद हम गए हैं लॉन्ग ड्राइव पे विथ माई सिस्टर्स, ठीक है। तो अचानक से प्लान बना मेरी बहनों का, हम चारों गए घूमने लॉन्ग ड्राइव पे। और उसके बाद हमने KFC लिया के फिर वही हम दूसरे दिन निकल पड़े पार्लर पे। हमने बस आईब्रोज और अपर लिप्स निकलवाए और उसके बाद जो है हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मेरी अम्मी की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती। आई थिंक हर अम्मी की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती। सो अम्मी को पता नहीं जुत्ती लेनी थी अरशद के लिए, तो हम आ गए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया क्योंकि मुझे अम्मी ने चूड़ियाँ नहीं लेके दी थी। अम्मी ने मुझे ये एजुकेटेड फ्राइज भी नहीं लेके दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी बात तो ये, एक तो मैं नाराज़ थी, ऊपर से मुझे रोना आ रहा था, ऊपर से यहाँ से फ़कीर सारे घूम के मैं। और दूसरी बात कि फ़कीर भी तंग कर रहे थे मुझे। मतलब ऊपर से मुझे रोना आ रहा है, मुझे मतलब गुस्सा आ रहा है, ऊपर से फ़कीर भी तंग कर रहे हैं। अब आप देखिएगा फ़कीर बोलता क्या है। नहीं, अब आप मुझे बताएं, मेरा कौन सा पुत्र है, मतलब मेरा कौन सा बेटा है। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई यार, मतलब हद होती है भाई। उसके बाद हम आ गए मेहरान पे। हमने ज्वेलरी वूलरी ली। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ लेने का, क्योंकि मैं बहुत बेजार थी इस दिन पे। आई वॉज सो सैड एंड मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे, पता नहीं क्या था मुझे। तो भाई उसके बाद मेरी आंख पड़ी इन झुमकों पे। आई लाइक कितने प्यारे झुमके हैं, बट मैंने ये लिए नहीं। तो उसके बाद जो है हमने चूड़ियाँ ली, मेहंदी ली, बट मैंने वो जो स्टिकर वाली मेहंदी है मैं वो ढूंढ रही थी, मुझे वो नहीं मिली। सेट थी और चूड़ियों की वजह से भी मैं सेट थी, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर की चूड़ियाँ चाहिए थी, बट मुझे वो मिली नहीं। और फिर उसके बाद हम गए हैं अल फजर पे। मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं बहुत नाराज़ थी अम्मी वालों से, तो मैंने नाराज़गी में कुछ नहीं खाया। और उसके बाद फिर अल्लाह ने मेरी बात सुन ली और मुझे ये शिकारपुर फ्राइज़, इतने ज़बरदस्त फ्राइज़ थे। मैं कहती हूँ यू शुड ट्राई इट। लाइक इतने ज़बरदस्त फ्राइज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मतलब अल्लाह ने मेरे नसीब में इतने अच्छे फ्राइज़ रखे। एजुकेटेड फ्राइज़ से अच्छा ये खाया, आप शिकारपुर फ्राइज़ खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस। अगर आपने एक दफ़ा खाए तो फिर भाई आपके फेवरेट हो जाएंगे। इतने भरे हुए फ्राइज़ थे कि मेरा पेट भर गया। यू कैन सी कि इसमें इन्होंने कितनी चीज़ें डाली हैं, लाइक हर चीज़ डाली है। आई मीन मुझे तो अभी इन फ्राइज़ को देख के वीडियो में मुझे मुंह में पानी आ रहा है कसम से। इतने कोई यम्मी फ्राइज़ थे। मैं कहती हूँ आप ये 2 लोग आराम से खा सकते हैं। ये वाला जो था 150 का था। आई थिंक ये आराम से 2 लोग खा सकते हैं और बहुत ही पेट भर जाता है। मेरा पेट भर गया था और हाफ़ तो मैं अपने भाई के लिए लेकर आई थी घर। और भाई उसके बाद जो है मैं गई पेडिक्योर कराने, और ये मैंने नेक्स्ट डे पे फिर से सेम कपड़ों में गई हूँ मैं। क्योंकि मुझे पेडिक्योर भी कराना था और मुझे बहुत गुस्सा था सब पे।
तो मुझे बस घर से बाहर निकलना था। मैंने बोला बस मैं जा रही हूँ, और मुझे अम्मी ने पैसे भी नहीं दिए, मैंने खुद के पैसों से अपना पेडिक्योर कराया। बहुत गुस्से में थी तो मैंने बोला सुबह को मैं जाके पेडिक्योर कराती हूँ। तो मैं सुबह को जैसे ही उठी हूँ सेम कपड़ों में मैं निकली और सीधा मैं पैदल गई हूँ, और पैदल जाके मैंने रिक्शा कराई, उसके बाद मैंने पेडिक्योर कराया। उसके बाद मैं सुबह सुबह पेडिक्योर कराने गई हूँ 12 बजे, और पार्लर वाली का भी आई थिंक रोज़ा था उस दिन, तो मैंने पेडिक्योर कराया। इतना कोई ख़ास नहीं था पेडिक्योर, बट इट वाज ओके। पैर में फ़र्क तो ऐसा कुछ नहीं आया, बट बाय द वे पैरों में कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि मेरे पैर हैं ही ऐसे। मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि आपके पैर बहुत बदसूरत है, बट अब मैं क्या करूँ, मुझे अल्लाह ने यही बनाए। मेरे पैर जैसे भी हैं, आपको क्या आपको क्या मसला है मेरे पैरों से? मेरे पैर मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या। यार मैं कहती हूँ हमारे गाँव में इतने टैलेंटेड लोग हैं, मैं कहती हूँ सलाम है ऐसे लोगों को, कसम। अरे भाई मैं कहती हूँ लड़कों की ईद बहुत बोरिंग होती है। हम लड़कियाँ फिर भी मेहंदियाँ शनियाँ लगवाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, झुमके पहनती हैं, मतलब क्या क्या नहीं पहनती। हम मेकअप करती हैं, फुल तैयार होती हैं। लड़के क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। चांद रात पे हम मेहंदियाँ लगवाती हैं, गैदरिंग करती हैं। सबके खूबसूरत हाथ देखें आप, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे हाथ हैं सबके, मतलब सबकी। I mean, ये लड़की तो मैं बोलती हूँ ये लड़की बहुत टैलेंटेड है यार। हेलो गाइस, ईद मुबारक। आज जो है ईद का दिन है, दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक। बहुत देर से मैं तैयार होकर बैठी हूँ और मैंने पिक्चर्स निकाली, बट पिक्चर्स इतनी खास नहीं आई। तो सो हैप्पी विद द लुक। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने लुक से। एंड मुझे एक्चुअली कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही व्लॉग बनाने के लिए, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये शॉट कहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि बहुत शोर था पूरे घर में। वहाँ पे मेरे कज़न्स बैठे हैं तो इसलिए बहुत शोर था, और ये दाना भी निकल गया। ये चाय तू एक चाय जा इसकी वीडियो भी करनी है। हाय व्लॉग इन्हें उठाई नूर, हाय करो। ये बच्चा हमें इग्नोर करता है। ठीक है रह जाते। हाँ कितनी बड़ी थी भैया अदीस अदी एक मुबारक। नूर स्माइल तो करोगे किसी वो मुस्कुरा रहे कबीर आगे बढ़े सोचा। फिर वही ईद के दिन मैंने सिर्फ बिरयानी खाई और मेरा दिल बहुत थक गया था, मेरा दिमाग मेरा दिल सब थक गए। मैंने बोला बस मैं मर रही हूँ, बस मुझे बिरयानी खानी। तो गाइस फाइनली ईद ख़त्म तो नहीं हो रही, बट ये हमारा टाइम होता है जिसमें हम बोलते हैं कि भाई ईद ख़त्म हो गई, बट ईद ख़त्म नहीं हो। अभी जो है मैं अपनी बिरयानी खा रही हूँ। मैं बस अभी बिरयानी खाने लगी हूँ, मैं चिल करने लगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड आई एम हैविंग माई स्टिंग। आपने देखा कि मैंने मेहंदी शरी लगवाई, और ये जो मैं इतना तैयार हूँ इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पिक्चर एक भी मेरी पिक्चर सही नहीं आई है, कसम है। आइए मेरे ब्लॉग में आइए भाई। एक भी मेरी अच्छी पिक्चर नहीं आई है, कसम से दुख हो। शांति मेरी दोस्त। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि मैं अपनी कज़न्स को बोलूँगी कि यार चलो साथ में टिकटॉक बनाते हैं। वो जो भी ट्रेंडिंग टिकटॉक चल रहा है कि बाकी सब ठीक सब चल रहा है वो बनाएंगे। एक भी टिकटॉक नहीं बनाई उन्होंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उनसे। हमेशा की तरह मुझे ईद 2000-3000 मिली है, दैट्स इट। बाय द वे, बाय गाइस। बाबा होने का पो एंड में जेके धुइला वॾा अल्लाह हम तव्हांखे छा ॿुधायां। मैं ऑब्वियस पंहिंजे रिलेटिव जी शादी में उते धुइल पे वॼा ऑब्वियसली धुइल ई वॼंदा न, ढोलकी इट्स ढोलकी ऑब्वियसली, सो धुइल ई वॼंदा। त उन्हनि जी बसि माइन जा मुंहुं ढोइल ॿुधी पकजी वियसि पोइ एंड में बसि मानी खाई घर वही है। दैट्स आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।